तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है और हमने भी तैयारी पूरी कर ली है कि कब इस भर्ती का एडमिट कार्ड आए और कब इसका प्रैक्टिकल हो। सभी साथी राजस्थान के जो जितने भी युवा इसमें फॉर्म भरा था वो सारे इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती के एडमिट कार्ड को लेकर। अब साथियों आपको बता देते हैं कि कब तक इसके एडमिट कार्ड आ सकते हैं और किस हिसाब से एडमिट कार्ड आएंगे। या तो एक नगर पालिका से फॉर्म आपने, जैसे जयपुर हेरिटेज से आपने फॉर्म भरा है, जयपुर ग्रेटर से आपने फॉर्म भरा है, तो अलग अलग नगर पालिका के अलग अलग दिन एडमिट कार्ड आएंगे या फिर अलग ज़िले वाइज एडमिट कार्ड आएंगे, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब साथियों आपको बता देते हैं कि इसके एडमिट कार्ड आने की संभावना ज़्यादातर तो 10 या 15 दिन के अंदर है, और 10-15 दिन के अंदर नहीं आएगा तो फिर साथियों 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनका रिजल्ट आने के बाद तुरंत या 2 या 5 दिन के अंदर इसके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। अब साथियों एडमिट कार्ड जारी होने में यदि हम टाइम देखें तो साथियों अनुमानित टाइम आइडिया बता देते हैं आपको कि 20 या 15 या 20 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। अब साथियों आपका एक सवाल है कि इसमें जिले वाइज एडमिट कार्ड जारी होंगे या फिर नगर पालिका के हिसाब से। तो वैसे साथियों जैसे नगर पालिका के हिसाब से यदि होंगे तो आपने जिस नगर पालिका का चयन किए है तो उनका अलग अलग दिन हो जाएगा, और या फिर जिले वाइज होंगे या फिर एक संभाग स्तर पर करेंगे कि इस संभाग के अंदर जितने भी फॉर्म भरे गए उसका इस दिन एडमिट कार्ड आएगा, तो उस हिसाब से भी हो सकते हैं। ये साथियों तैयारी है सरकार की, हमारी तैयारी है साथियों हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर। अब साथियों आप इस भर्ती में शामिल हो रहे हो और आपने 2023 में भी इस भर्ती को लेकर बहुत संघर्ष किया होगा कि इस भर्ती में हम लगेंगे, हमारी बेरोजगारी दूर होगी, रोज़गार मिलेगा। तो अब साथियों वो सब देखते हुए आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2023 से आप इंतज़ार कर रहे हो इस भर्ती का और 24 में ये भर्ती आई और आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट न हो और उस डॉक्यूमेंट की वजह से आप इस भर्ती से बाहर हो जाए तो बहुत बड़ी दुख की बात है साथियों। तो अब साथियों आपके पास में जितने भी नगर पालिका के संबंधित जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं प्रैक्टिकल के टाइम में और आपके लॉटरी सिस्टम के टाइम में, तो आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सबसे पहले साथियों आपका एक जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या तो आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको 10वीं या 8वीं की मार्कशीट आपको वहाँ पे लिख के जानी है जब प्रैक्टिकल या आपका वो लॉटरी सिस्टम हो वहाँ पर, क्योंकि जन्म से संबंधित वो कुछ प्रमाण पत्र आपसे मांगेगी कि आपका जन्म कब हुआ है वो मिलान करने के लिए। उनके बाद में साथियों इम्पोर्टेंट है एक तो जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा आपका 10वीं की मार्कशीट और तीसरा साथियों आपका अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर साथियों कोई किसी प्रकार की यदि गड़बड़ है और उसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उसको अभी से सही करवा लो। उनके बाद में साथियों आप जहाँ के मूल निवासी हो वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दूसरी बात आप किस कैटेगरी से आते हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत आपको करना होगा। उसके बाद में साथियों आय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए कि मेरी इतनी आय है, और उसके बाद में साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र इसमें मांगे गए हैं वो भी आपके पास में होना चाहिए, और चरित्र प्रमाण पत्र भी साथियों एक सरपंच का बनवा लेना और एक अपनी स्कूल से बनवा लेना। ओके, धन्यवाद साथियों।